नरेश मीणा को 14 दिन की जेल, अब होगा बड़ा खेल। नरेश मीणा थप्पड़ कांड को अगर सिर्फ एक नज़र से देखा जाएगा तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि एक तरफ वो नरेश मीणा है जो एसडीएम को थप्पड़ मारता है, कानून को हाथ में लेता है, संविधान की धज्जियां उड़ाता है, और दूसरी तरफ वो प्रशासन है जो समरावता गांव को मजाक में लेता है, उसकी मांग पर गंभीर नहीं होता, उसको समझा नहीं पाता, वोट डलवा नहीं पाता। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या एक थप्पड़ ज़्यादा बड़ा है या फिर गांव का वोटों का बहिष्कार ज़्यादा बड़ा है। सवाल ये भी है कि अगर एसडीएम पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी वोट डलवाए और बाकायदा इस घटना के गवाह भी है, जो खुद बता रहे हैं कैसे उनको सस्पेंड करने की धमकी देकर वोट डलवाए गए, तो फिर सिर्फ सज़ा नरेश मीणा को ही क्यों, एसडीएम को क्यों नहीं। इसके अलावा एक और सवाल है, अगर नरेश मीणा ने ज़िले के बाहर के लोगों के ज़रिए दंगा भड़काया तो फिर दोषी नरेश मीणा है या फिर वो सिस्टम भी जिम्मेदार है जिसको रोक नहीं पाया, मामले को भांप नहीं पाया। अब आते हैं एक और सवाल पर। पुलिस ने नरेश मीणा को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने एक अधिकारी को ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारा, ये सच है और इसका वीडियो भी है, और नरेश को इसकी सज़ा भी मिलेगी। लेकिन अब आते हैं बाकी के वीडियो पर, जिनमें महिलाओं के हाथों में चोट के निशान हैं, शरीर पर चोट के निशान हैं, और जो कह रही है कि पुलिस ने उनके ऊपर डंडे बरसाए, उनको मारा, तो पुलिस ने ऐसा क्यों किया, ये भी सवाल है। अब ये तय करना कानून का काम है कि नरेश मीणा ने जो किया उसकी सज़ा क्या होगी, और जो आरोप पुलिस और सिस्टम पर लगे उनकी जांच कैसे होगी। लेकिन सबके बीच में एक और सवाल है, क्या नरेश मीणा ने ये जानबूझकर किया? अगर हाँ, तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसको राजनीतिक के चश्मे से समझने की कोशिश करते हैं। नरेश मीणा जो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुका है और हार चुका है, वहीं मीणा समाज के जो नेता है उनमें अगर समाज किसी के पीछे सबसे ज़्यादा खड़ा है तो वो है किरोड़ी लाल मीणा। नमो नारायण मीणा, हरीश मीणा, मुरारी लाल मीणा के साथ समाज का वो समर्थन नज़र नहीं आता। अब समाज में अंदर खाने ये भी बातें चलती है कि बाबा के बाद कौन होगा जो बाबा के अंदाज में समाज के साथ होगा। क्या इसी सवाल का जवाब नरेश मीणा ने दिया है? अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि नरेश मीणा बाबा को अपना आदर्श मानता रहा है, लेकिन क्या बाबा की विरासत को संभालने के लिए नरेश ने ये सियासी चाल चली है? क्योंकि समझिए, नरेश के पास क्या विकल्प थे और उसने थप्पड़ वाले रास्ते को ही क्यों चुना? नरेश अगर चाहता तो वो खुद गांव के साथ धरने पर बैठ सकता था। कलेक्टर ने नरेश को कई बार फ़ोन भी किए। अगर नरेश चाहता तो फ़ोन को स्पीकर पर लेकर कलेक्टर से बात कर सकता था। नरेश ये बखूबी जानता था कि कलेक्टर का वहाँ आना संभव ही नहीं है, तो फिर जिद क्यों? नरेश चाहता तो फर्जी वोटों की शिकायत चुनाव आयोग को कर सकता था, लेकिन इस तमाम विकल्पों में नरेश को वो सियासी फ़ायदा नहीं मिलता जो उसको एक थप्पड़ ने दिला दिया। अब सवाल ये है कि क्या नरेश मीणा भविष्य के किरोड़ी लाल मीणा बनने की राह पर चल पड़े हैं? इसको समझने के लिए एक बयान का जिक्र करते हैं जो नरेश मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नरेश मीणा ने कहा कि उनकी और समाज के लोगों को सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ही बचा सकता है। इस बयान के मायने क्या है? क्या नरेश ने किरोड़ी लाल मीणा को थप्पड़ मारने से पहले बताया था, लेकिन यकीनन ऐसा नहीं हुआ? क्या हिंसा फैलाने से पहले किरोड़ी लाल मीणा को बताया होगा? यकीनन ऐसा नहीं हुआ होगा। तो फिर ये बयान क्यों दिया? हम मानते हैं इसके जरिए नरेश ने किरोड़ी लाल मीणा को ही निशाने पर ले लिया है, क्योंकि कानून के खिलाफ किरोड़ी जा नहीं सकते और नरेश को नहीं बचा पाए तो समाज में संदेश जाएगा कि बाबा ने समाज का साथ नहीं दिया। वहीं राजनीति के जानकार ये भी कह रहे हैं कि नरेश ने समाज के सामने इस घटना के जरिए अपनी समाज का प्रतिनिधित्व करने की दावेदारी पेश की, और समाज की युवाओं अन्य ने उस दावेदारी को हाथों हाथ भी लिया है। यानी कहा जा सकता है कि नरेश विधायक बने या ना बने, लेकिन इस घटना के बाद उस समाज का नेता बन गया है। सभी लोग मोबाइल की लाइटें जला रहे हैं।